कितनी मौतें हुई हैं उनसे बिल्कुल अलग है। अगर वो आंकड़ा 2 यूनिट्स में बता रहे हैं तो आंकड़ा जो नैन्सी आरबी का है कि 500 से ऊपर मौतें हरियाणा के अंदर हो रखी हैं। और ये जो मौतों का प्रकरण है ये एक दिन में एक हादसे में नहीं हो, ये चलता रहा। और सुनने में जो आ रहा है कि एक स्टॉक था जो पकड़ लिया गया, वो भी इसलिए कि इस बात पर विपक्ष ने बहुत सशक्त आवाज़ उठाई तो जाकर कहीं ना कहीं वो स्टॉक रोका गया, वरना मौतों का आंकड़ा इससे भी ज़्यादा हो सकता था। बहुत से आज भी ऐसे मौतें हुई होंगी जिनको डेंगू समझकर जिनका दाह संस्कार कर दिया गया। और एक बड़े दुख की बात है कि यहाँ पर जो पीड़ित परिवारों से मिले तो उन्होंने ये भी बताया कि प्रशासन कितना विमुख है। कई कह रहे हैं प्रशासन से हमें किसी ने आके आज तक कोई मिला ही नहीं है, किसी ने बात ही नहीं करी। ये भी है कि एक परिवार के अंदर जो पीड़ित थे, जो शराब के इसमें जहरीली शराब से जूझ रहे थे, उन्हें 2 दिन तक थाने में रखा गया और जब हालत बिगड़ गई तो परिवार को बोला गया आप इन्हें पीजीआई लें। तो ये साफ दिखाता है कि कहीं ना कहीं संवेदनहीनता थी, ओवरसाइट थी और बहुत हम ये कहेंगे कि मिली भगत भी है। आज इसके साथ जुड़े हुए नामों में जजपा जो है, कांग्रेस, और मैं हमें पूरा इसमें कोई शक की बात नहीं होगी कि अगर भाजपा के भी जुड़े नाम इसमें आएंगे। आज आम आदमी पार्टी मांग करती है सबसे पहले तो पीड़ित परिवारों को राहत के नाम पे 1 करोड़ की राशि दी जाए, परिवार के अंदर एक नौकरी दी जाए, एक रिटायर्ड जज के अंडर इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हो और उसके बाद जहाँ तक इस मामले के तार जुड़े हुए हैं सबके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। मैडम, एक्साइज विभाग का जिम्मा दुष्यंत चौटाला जी के पास है, लेकिन वो राजस्थान में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वो खुद इतने बड़े मुद्दे को नहीं देख रहे, क्या लगता है आपको? देखिए, चुनाव आता है और भाजपा की क्या प्रायोरिटी रहती है तो जाहिर है कि भाजपा के गठबंधन पार्टनर्स भी उसी हिसाब से चल रहे होंगे। लेकिन जो ये मामला हुआ ये कोई एक दिन का मामला नहीं है, जैसा कि हमने पहले कहा है। हरियाणा के अंदर पिछले 8 सालों के अंदर 500 से ऊपर, 9 सालों के अंदर 500 से ऊपर मौतें हो चुकी हैं। आज तक उसके ऊपर कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई उसके ऊपर ठोस कार्रवाई नहीं है, कोई लॉ नहीं है और कोई एक्शन होता नहीं दिखा। इसीलिए इस तरह का क्राइम पनप रहा है यहाँ पर। जो एसआईटी बनाई जाती है, हाँ जी, देखिए एसआईटी तो पहले भी शराब घोटाले हरियाणा के अंदर हुए हैं और हर कोई जानता है कि रिपोर्ट्स का क्या होता है। तो हम कह रहे हैं इस पे एसआईटी जो है लोगों की आंखों में धूल झोंकने के बराबर काम है। सरकार इसके अंदर एक रिटायर्ड जज से जो है बैठकर उसकी यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन एक पूरी अलग से इंडिपेंडेंट कराई जाए। इस तरह के मामले में जब घटना होती है, मौतें होती हैं तो डिपार्टमेंट एक्शन में आता है, तो पहले क्या करता है डिपार्टमेंट? क्या डिपार्टमेंट के संबंधित अधिकारी के ऊपर एक्शन नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए जी। हमने तो कहा है डिपार्टमेंट से लेके पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और सोशल, जो भी जहाँ पे इसका कोई भी तार तंतु कहीं जुड़ा हुआ है, सबको इन्वेस्टिगेशन कर कर इसके अंदर लिया जाए और जिनकी नज़र के नीचे, नाक के नीचे रहो तो उन ऑफिसर्स के ऊपर तो कहते हैं ना सुओ मोटो एक कॉग्निजेंस लेते हुए इमीडिएट कार्रवाई करनी चाहिए। तो आम आदमी जिनके संरक्षण के अंदर ये नकली दारू का धंधा चल रहा है, ये गिरफ्त उन तक भी जाए। ये जो एसआईटी बना के लोगों की आंख में आप मिर्च डालना चाहते हो, सरकार के अधिकारियों को और नेताओं को, बीजेपी के नेताओं को बचाना चाहते हो, हमारी मांग है कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। हाई कोर्ट के सिटिंग जज इसकी इंक्वायरी करे। इस खट्टर साहब के राज के अंदर 500 से ऊपर व्यक्ति नकली और जहरीली शराब पी के मर चुके हैं। गृह मंत्री विधानसभा के पटल पे झूठ बोलते हैं, झूठे आंकड़े पेश करते हैं। आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़े अगर निकालें तो 500 से ऊपर आंकड़ा आज है जब से खट्टर साहब की सरकार आई है। इस नकली शराब से पी के मरने वालों की मैं डीसी साहब से निवेदन करने के लिए आया हूँ कि आपके माध्यम से ये मुख्यमंत्री जी को हमारा ज्ञापन पहुंचे और ये जो पीड़ित परिवार है, इन बच्चों के सिर के ऊपर से पिता का साया उठ गया, घर में कमाने वाला कोई नहीं रहा, इनको कहीं ना कहीं इनको सरकारी नौकरी और 1 करोड़ रुपए का सहायता इनको दे ज्ञापन। शर्मा जी एक बार एक मिनट भाई, गुप्ता जी आप आगे सारी बातें सही है। कल हम इन पीड़ित परिवारों से मिल के आए, अभी तक प्रशासन की तरफ से 1-2 जगह छोड़ दो, 1-2 घरों में तो कोई भी व्यक्ति गया नहीं। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप सरकार के प्रतिनिधि हैं यहाँ पर, तो जब तक आप लोग उस सेंसिटिविटी के साथ नहीं जाएंगे, इनकी सुनेंगे नहीं, तो फिर कैसे मामला बनेगा? तो थोड़ा सा किसी को भेजिए ताकि इनको राहत भी महसूस हो कि ये बेचारे गरीब आदमी हैं, रोज़ मजदूरी कमा कर खाने वाले लोग हैं। वैसे तो जो भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि सभी के परिवारों को जो है कॉन्टेक्ट किया गया, सभी को जो है वो अप्लाई भी करवा दिया गया है और हमारे स्टाफ ने खुद वहाँ जाके सभी से अप्लाई करवाया। मतलब अच्छी बात हो सकता है कुछ परिवार छूट गए हों, परिवारों का कहना था वो साथ नहीं। दूसरा मेरा डीसी साहब से एक ही निवेदन है आपसे, एक और इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए।
ये जो खड़े हैं इनके बता रहे हैं इनके बेटे को थाने में पकड़ के ले गए जब वो शराब से मरने वाला था और 2 दिन थाने के अंदर रखा, उसके बाद पीजीआई में भेजा गया। मेरा लड़का था छोटे वाले के संस्कार कर पाया था ना वो बड़ा भाई जो मेरा मेरे लड़के पोस्टमार्टम है ना जस्टिस साहब की देख रेख में जो पता था भी वो जहरीली शराब पी, फिर मैं अस्पताल में क्यों ले गए 2 दिन थाने में रखा, 3 दिन तीसरे दिन उन्हें कहा ले जो अपने नहीं क्या हालत खराब है, फिर मैं कहाँ ले जो पीजीआई रेफर कर दिया, वहाँ किसी ने जानना ध्यान मैं आपको बता दूं केस को मजबूत करने के लिए वो जो उनके जो पुलिस वाले आना है उनकी देख रेख में उनका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाने के लिए ये प्रक्रियाएं की गई। 2 दिन थाने में रखा, उसने घेर रखा, ले जाना अस्पताल वाले सुन लो मेरे लड़का था, चेक करवाए 2 लड़के थे मेरे, एक ने मंजिल पहुंचाता है, दूसरे ने पकड़ ले गए। दादा जी हाथ लगाओ। चलो सर धन्यवाद धन्यवाद। एक लड़का